करेंगे। अच्छा नहीं है। इतना हाथ में वोट डाल दिए पूरा, 25 साल हाथ में वोट डाल दिए। आपने किसको वोट दिया था? मोदी तो अच्छा नहीं है, हाँ। मोदी आएगा ना तो टूटा, वो इतना साला टूटा नहीं है। कांग्रेस आई है, अच्छी है, हाँ। तना आई है अच्छा नटी वाला को तो मोदी है, कर्मी वाला को मोदी नहीं है, हाँ। पूरा पैसे पार्टी है, नुकसान हो गया, अपना काम नुकसान हो गया। किसका 10,000 15,000 अपना कौर मंडी वाले चाहिए तो काम करती है। कोटी वाला में पढ़ मांग दिया, पोचा लगा दिया है, 10,000 करे ये किसका दे दिया। झाड़ू वाला आएगी ना तो टूटा नहीं है, झाड़ू वाला अच्छी है, पहले पूरा मदद कर रही है झाड़ू वाला। तो देखिए नाराजगी का आलम है, नाराजगी बिल्कुल जायज भी है। कांग्रेस पार्टी, आम आदमी पार्टी, यहाँ अलग अलग सरकारें रहीं, लेकिन इन सरकारों से नाराजगी है और कह रही है कि जब ये सरकारें थी तब इनका आशियाना जस का तस था, लेकिन मौजूदा सरकार है जो 100 दिन पूरे कर रही है, उनका आलम क्या है। जंगपुरा के मद्रासी कॉलोनी से आप ग्राउंड रिपोर्ट देख रहे हैं। 24 घंटे बीत चुके हैं और अब भी कुछ परिवार यहाँ पे मौजूद हैं। नरेला हालांकि यहाँ से शिफ्ट कर दिया गया है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अयनार है जी। और कहाँ पर आपका घर था अयनार जी? यहाँ पे ये जो सामने जो आप खड़े हैं ना, वही मेरा घर है। कितने सालों से थे आप यहाँ? यहाँ पर मेरा हो गया 35 साल करीब मेरा हो गया। बाकी जो लोग हैं 60 साल के ऊपर से भी रह रहे हैं यहाँ पर। और क्या करते थे आप यहाँ? यहाँ पर वही प्राइवेट जॉब वगैरह करते हैं। कुछ लोग का सरकारी नौकरी थी, कुछ गाड़ियाँ सुबह धोने जाते हैं, कुछ उसके बाद दुकान में काम करने जाते हैं। उसी हिसाब से नौकरियाँ हैं यहाँ पर। कोई ज़्यादा कोई वो नहीं है, कोई 40,000 50,000 कम रहा है। हमारे जो घर वाले जो है ना, कोटी वगैरह में जाके अपना जो बर्तन वगैरह धोते वगैरह हैं। तो हम फैमिली का यहीं रहने का एक वो बन गया था, मतलब दिल्ली मतलब आसपास में था। अब तो आपको नरेला में नया घर मिल गया? हाँ, मेरे तो घर तो अलर्ट हुआ है। जो घर अलर्ट हुआ है उसके अंदर ना अभी तक ना बिजली मीटर लगा है, ना कुछ पानी का सुविधा करा है, ना कुछ भी नहीं करा। तो उन लोगों ने हमें 1 तारीख को कोर्ट का तो ऑर्डर हमें भी पता, 10 तारीख को पता, इनको तो 26 तारीख को पता है, हमें तो 10 तारीख को पता था ये टूटने वाला करके। लेकिन 10 तारीख जो उन्होंने जो बोला है आपको इतना डेट में अलॉटमेंट लेटर दिया जाएगा, इतना डेट में आपको बिजली पानी सब लग के उसके बाद प्रॉपर हम आपको खाली करने के लिए कोर्ट ने बोला है, हाई कोर्ट ने यही बोला है। लेकिन इनके पास जब ऑर्डर 27 तारीख को आया है तो तोड़ना है तो तोड़ना है। रात को 2 बजे आके खाली करो, रात कल सुबह 1 तारीख को हमें तोड़ना है तो तोड़ना, 7 बजे तोड़ना है। तो हमें प्रॉपर भी नहीं खाली करा। वहाँ पर हम लोग ये भी लड़ा, हम लोग उनसे जो अफसर वगैरह आया उनसे रिक्वेस्ट भी किया है, सब कुछ किया है। डीपी हो गया, जो भी हो गया, सब आए थे यहाँ पर। हमने रिक्वेस्ट करा, सर जी वहाँ पर अपना ठीक ठाक करो, हम अपना चले जाएंगे। नहीं, तोड़ना है तो तोड़ना है 1 तारीख को। आप लोग जाओ जब मत जाओ, वो काम होता रहेगा। अच्छा, एक बात, ये तमिलनाडु सरकार ने भी कहा कि जो लोग आना चाहते हैं तमिलनाडु वो आए, सरकार उनको पुनर्वासित करेगी। तो आप लोगों का कुछ परिवार है जो वहाँ जाना चाहता है? सर जी, तमिलनाडु में हमारा सब यहाँ जितने भी लोग हैं उनका ज़मीन जायदाद सब वगैरह है। ऐसे हम लोग ये नहीं है जैसे हम वहाँ से आगे भगा दिया गया है, नहीं तो हमारे पास सब कुछ मकान वगैरह सब कुछ वहीं पर है, ज़मीन जायदाद सब कुछ है। हमें क्या है, झुग्गी में रह के आदत हो गया यहीं पर। वहाँ पर थोड़ा कमाई दमाई नहीं है, हम लोग थोड़ा गाँव में रहते हैं, इसलिए हम गाँव से भी शहर ही जाना पड़ता है कमाने के लिए। गांव में तो इतना ही नहीं होता, हमारी इतना काम तो नहीं होता, मिलता है 1 दिन का 1000 रुपये मिलता है, वैसे खर्च हो जाएगा। यहाँ पर क्या हम लोग फैमिली के साथ आते हैं, थोड़ा रहते हैं, थोड़ा काम दाम इधर कर लेते हैं। तो वो उतना दूर है, आप कह रहे हो कि व्यवस्था भी नहीं है, तो अब क्या करोगे आप? दिक्कत अभी फिलहाल तो वहाँ पर अभी कुछ काम ठीक भी नहीं हुआ। पूरा होने के बाद रहने के लिए सोचेंगे, तब तक अभी तो फिलहाल हम लोग किराए पर रह रहे हैं, बगल आसपास में किराए पे, किसी का 12, किसी का 15, किसी का 16,000 में हम किराए पर रह रहे हैं। अभी किराया भी बेइंतहा बढ़ गया बहुत। पहले जगह 10 तारीख को हमने जो पहले पिछले महीने 10 तारीख को पूछा, वो घर 10,000 था। जब जैसे 1 तारीख को जो 2 दिन पहले जो 27 की नोटिस लग गया था, वो घर 15,000 कर दिया किराएदारों ने। अच्छा, किराएदारों ने 15,000 कर दिया। अब मजबूरी है, रहने ही है इधर। अब फिलहाल तो हम नरेला में नहीं रह सकते हैं, हम लोग सामान वामान शिफ्ट तो कर दिया, रात में अंधेरे में जाकर शिफ्ट करा है, तो लाइट वीट लग जाएगा, हम लोग चले जाएंगे।
तो देखिए कि इस तरीके के परिवारों का, हालांकि दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा कि आप इस इलाके को इंक्रोचमेंट से मुक्त करिए। जो मेरे पीछे नाला आपको दिख रहा है, जिसे बारापुला पुल जिसको आधार बनाया गया दिल्ली हाई कोर्ट में, तो हाई कोर्ट ने ये भी कहा कि जहां पर आप इन्हें पुनर्वासित कर रहे हैं वहां उनको पूरी सुचारू व्यवस्थित करके उन्हें घर दें, वहाँ बिजली, पानी, स्कूल, अस्पताल, आसपास के चीज़ों को दुरुस्त करें और फिर उन्हें पुनर्वासित करें। ये यही कहा ना, लेकिन वहाँ पे लेकिन ये यहाँ तो टूट गया, वहाँ अभी कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। यहाँ से हम लोग ने रात में जाकर सामान जो रखा है वो सामान भी अभी मैसेज है सुबह का चोरी हो गया वहाँ से। और आपने चुनाव में वोट दिया था? हाँ, वोट दिया था। किसको? मैंने तो झाड़ू पे दिया, मेरा वाइफ ने बीजेपी में दिया। चलिए देखिए, चूंकि ये रिपोर्ट मैं इसलिए दिखा रहा हूँ और आपको मैं फिर यहाँ से नरेला ले चलूँगा जहाँ पे जिन लोगों के लिए मकान दिए गए हैं, जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जो बीजेपी का राजनीतिक संकल्प है, उसकी भी तस्वीर मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन इसी मद्रासी कैंप के 370 परिवारों का एक राजनीतिक असर भी होगा। 2026 में तमिलनाडु में विधानसभा के चुनाव होने हैं और वहाँ भारतीय जनता पार्टी और उनके बड़े नेता लगातार कैंप कर रहे हैं। रामेश्वरम हो या फिर तमिलनाडु में अन्य जगहों पर हो, कई बार प्रधानमंत्री का वहाँ दौरा हो चुका है। वहाँ के अन्नामलाई जो अध्यक्ष थे, उनके बदले दूसरे अध्यक्ष को वहाँ बिठाया गया है, ये कहकर कि उनके अलायंस अन्नामलाई को नहीं चाहते हैं। वहाँ AIDM के साथ गठबंधन करेगी बीजेपी। तो राजनीतिक तौर पर भी इसका असर होगा इस मद्रासी कैंप के 370 परिवारों। 100% होगा, 100% होगा, 100% वहाँ पर इसकी जो मद्रासी कैंप तोड़ा गया उसी के लिए 100% वहाँ पर उनके लिए बहुत मुश्किलें बढ़ेगी, जरूर बढ़ेगी। क्यों? हमारा जो विरुपुरम स्टेट में हम लोग रहते हैं, आसपास में तिरुवन्नामलाई ऐसे ही स्टेट में, तो इन लोग हमारे जो परिवार को पता है जब बीजेपी की तो कोई वोट नहीं देगा। आजकल अगर हो सकता है जैसे पार्टी अगर पार्टनरशिप हो रहे हैं वो भी वोट कट जाएगा अभी फिलहाल, जो हम लोग इस तरह हालात करा गया था। चलिए, तो ग्राउंड रिपोर्ट आप देख रहे थे जंगपुरा के इस मद्रासी कॉलोनी की। अब हम आपको नरेला ले चलते हैं, नरेला के उस कॉलोनी में ले चलते हैं जिन्हें पुनर्वास योजना के तहत यहाँ के 210 परिवारों को घर मिला है, या जो पहले जहाँ पे उन घरों को दिया गया है, जहाँ कुछ लोगों को शिफ्ट किया गया है, वहाँ के हालात कैसे हैं, वहाँ की ग्राउंड रिपोर्ट क्या है।